हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अनेकों प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित इस पृथ्वी का भाग है और छत्तीसगढ़ के इस भाग पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की धरती पर मुख्य रूप से 5 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। आइए इन सभी मिट्टियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम काली मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी को कन्हार या भर्री या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और इस मिट्टी का पीएच मान 7.6 होता है। यह मिट्टी छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के मध्य क्षेत्र यानी बिलासपुर और राजनांदगांव जिले के पश्चिमी भाग यानी कवर्धा में पाई जाती है और इस मिट्टी में लोहा तथा जीवांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। आपको बता दें कि काली मिट्टी छत्तीसगढ़ की पहले क्रम की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और छत्तीसगढ़ की 15 से 20% किसानी इसी मिट्टी की उपलब्धता में की जाती है। वहीं दूसरे क्रम में लाल पीली मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी की उत्पत्ति गोंडवाना चट्टान से मानी जाती है, जिसमें बालू, पत्थर, सैल इत्यादि पाए जाते हैं। आपको बता दें कि इस मिट्टी में ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की कमी के चलते इसमें उर्वरता कम होती है। आपको यह भी बता दें कि इस मिट्टी का पीएच मान 6.8 होता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस मिट्टी को स्थानीय रूप से मटासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भागों पर यानी 50 से 55% भागों पर पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से महानदी बेसिन के पूर्वी जिलों यानी सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर, जशपुर, रायगढ़, धमतरी, दंतेवाड़ा, बस्तर जैसे भागों में पाई जाती है और यह मिट्टी छत्तीसगढ़ की दूसरी सर्वाधिक रूप से उपजाऊ वाली मिट्टी है। वहीं छत्तीसगढ़ में इस मिट्टी की पहचान लाल रंग से की जाती है। मुख्यतः इस मिट्टी में लोहे एवं रेत की मात्रा प्रचुर रूप में पाई जाती है। वहीं तीसरे क्रम में लाल रेतीली मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी को छत्तीसगढ़ में टिकरा मिट्टी भी कहा जाता है। वहीं इस मिट्टी का विस्तार दुर्ग, राजनांदगांव, पश्चिमी रायपुर तथा बस्तर संभाग में देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है, जिसमें मिलेट्स फसलों का उत्पादन बहुत ही उपयुक्त रूप से होता है। वहीं छत्तीसगढ़ में यह मिट्टी 25 से 30% भागों में पाया जाता है। वहीं चौथे क्रम में लाल दोमट मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी को छत्तीसगढ़ की विशेष मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि इसी मिट्टी की उपलब्धता के कारण छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान पैदा होते हैं और यह मिट्टी धान की फसल के लिए एक आदर्श भी मानी जाती है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि यह मिट्टी मुख्य रूप से दंतेवाड़ा, सुकमा जैसे दक्षिणी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। वहीं इस मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है और यह आर्द्रता ग्राही होती है। वहीं हम अंतिम में लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी को छत्तीसगढ़ में मुर्मी मिट्टी, भाटा मिट्टी, बंजर भूमि भी कहते हैं। वहीं इस मिट्टी का पीएच मान 5.2 होता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से सरगुजा के मेन पाट पठार, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, बस्तर के आसपास पाई जाती है। आपको बता दें कि इस मिट्टी का निर्माण निछालन विधि से होता है और इस मिट्टी में अम्लीयता की अधिकता बहुत ही अधिक होती है। इस कारण इस मिट्टी को कृषि में उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह मिट्टी केवल बागानी के लिए उचित मानी जाती है। आपको बता दें कि इस मिट्टी का प्रयोग ईंट निर्माण, भवन निर्माण जैसे कार्यों में किया जाता है और यह कठोर प्रकृति का मिट्टी होता है। तो दोस्तों, आज का सवाल है, डोरसा मिट्टी जिसकी प्रकृति गहरे भूरे रंग की होती है वह किस सेल समूह से है? ऑप्शन ए गोंडवाना सेल समूह, ऑप्शन बी ग्रेनाइट सेल समूह, ऑप्शन सी कडप्पा सेल समूह और ऑप्शन डी आर्कियन सेल समूह। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।